वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। आज की वीडियो में सिंगल फेज डिजिटल एनर्जी मीटर के तमाम पैरामीटर की डिटेल बताई जाएगी, यानी इस पर कौन कौन सी रीडिंग आ रही होती है और उसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ रेड इंडिकेशन होती हैं, अगर ये ग्लो करने लग जाएं तो उनका क्या मतलब होता है। तो ये तमाम डिटेल इस वीडियो में होंगी, वीडियो को आपने पूरा देखना है। मेरे पास जो एनर्जी मीटर है ये IMS कंपनी का 2024 मॉडल है। आपके पास किसी और कंपनी का मीटर भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर तमाम डिजिटल मीटर की रीडिंग तकरीबन एक जैसी होती हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सबसे पहले मीटर के ऊपर बनी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। पहली पावर की इंडिकेशन है, इसका मतलब है इस मीटर में वापडा की सप्लाई आ रही है या नहीं। अगर ये ग्लो कर रही हो तो मतलब वापडा की सप्लाई इस मीटर तक आ रही है, और अगर ये इंडिकेशन ग्लो ना कर रही हो तो इसका मतलब वापडा आपकी मौजूद नहीं है। इस मीटर में पावर की इंडिकेशन ज़रा कम ग्लो करती है, इस वजह से दिन को सही नज़र नहीं आती, लेकिन रात के वक्त सही नज़र आ जाती है। दूसरी रिवर्स की इंडिकेशन है, इसकी डिटेल मीटर के मैनुअल पर भी मिल जाती है। अगर मीटर के इनपुट कनेक्शन की जगह आउटपुट के और आउटपुट की जगह इनपुट के कनेक्शन लगा दिए जाएं तो ये रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आपके इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मौजूद हो और आप उसे गलती से ग्रिड फीडिंग को ऑन कर दें तो ये लाइट तब भी ऑन हो जाएगी। अगर ये लाइट ऑन हो तो मीटर चलता रहता है और यूनिट काउंट करता रहता है, यानी नॉर्मली इस लाइट को ऑफ ही होना चाहिए। तीसरी इम्पल्स पर किलोवाट आवर की है। इसके साथ 1000 लिखा हुआ है, किसी मीटर पर 3200 और किसी पर 2400 भी लिखा होता है। हर कंपनी अपने हिसाब से इसकी सेटिंग बनाती है। जिस मीटर पर 1000 लिखा होगा इसका मतलब है जब ये लाइट 1000 दफ़ा ब्लिंक करे तो तब आपका 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। जितना ज़्यादा लोड आपके मीटर पर चल रहा होगा ये लाइट उतनी तेज़ी से बार बार ब्लिंक करती है। इसके बाद चौथी लाइट न्यूट्रल मिसिंग की है। इसका मतलब ये है मीटर के इनपुट पर जो फेज़ और न्यूट्रल आ रही हैं, इनमें से अगर कोई एक भी मिस हो जाए, यानी इनपुट का फेज़ या न्यूट्रल कट जाए, तो तब ये लाइट ऑन हो जाएगी। हालांकि मीटर के ऊपर जो है न्यूट्रल मिसिंग का लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है अगर फेज़ भी मिस हो जाए तो तब भी न्यूट्रल मिसिंग की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। अगर ये लाइट ऑन हो तो मीटर चलता रहता है और यूनिट काउंट करता रहता है, यानी नॉर्मली इस लाइट को भी ऑफ ही होना चाहिए। इसके बाद आखिरी लाइट अर्थ की है। इसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि फ़ैन डिमर के ज़रिए अगर इस मीटर को टेम्परिंग करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। आई डोंट नो कि फ़ैन डिमर से कैसे मीटर की टेम्परिंग की जाती है, लेकिन मैंने ये लाइट 3 वजूहात की बिना पर ऑन होते हुए देखी है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली वजह यह है, आप इस मीटर के आउटपुट से अगर एक फेज़ इस मीटर का लें और न्यूट्रल किसी दूसरे मीटर का लेकर लोड चलाते हैं तो ये लाइट दोनों मीटरों पर ऑन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप न्यूट्रल इस मीटर का लें और फेज़ किसी दूसरे मीटर का लेकर लोड चलाते हैं तो तब भी अर्थ की लाइट दोनों मीटरों पर ऑन हो जाएगी। इससे जो है आपके दोनों मीटर चलना शुरू हो जाएंगे, यानी बिल आपको डबल देना पड़ेगा। दूसरी वजह अर्थ लाइट ऑन होने की ये होती है, अगर आपने घर में अर्थिंग का बोर किया हुआ है और आप वापडा की न्यूट्रल की जगह अर्थिंग से न्यूट्रल को लगाकर लोड चलाते हैं तो इससे लोड तो चल जाता है, लेकिन मीटर पर अर्थ लाइट ऑन हो जाती है और मीटर आपका रीडिंग काउंट करना शुरू कर देता है। इस लाइट ऑन होने की तीसरी वजह आपका सोलर इन्वर्टर भी हो सकता है। कुछ कंपनियों के सोलर इन्वर्टर पर जब वापडा से बैटरी को चार्ज करें तो ये लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे ही इन्वर्टर से वापडा की चार्जिंग बंद करें तो ये अर्थ लाइट भी बंद हो जाती है। ऐसे इन्वर्टर जिनमें ये इशू है, इनकी चार्जिंग सेटिंग आप OSO यानी ओनली सोलर पर रखें तो अर्थ लाइट जो है बंद हो जाती है। मीटर की रिवर्स, न्यूट्रल मिसिंग और अर्थ की ये तीनों इंडिकेशन मीटर को टेम्परिंग से बचाने के लिए होती हैं। नॉर्मली इन इंडिकेशन को किसी भी सूरत में ग्लो नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी इंडिकेशन ग्लो करती है तो इससे आपको ओवर बिल पे करना पड़ेगा। अब मीटर के डिस्प्ले सीक्वेंस की बात करते हैं, यानी मीटर पर कौन कौन सी रीडिंग आ रही होती है और उसका क्या मतलब होता है। मीटर के ऊपर डिस्प्ले सीक्वेंस के साथ मुख्तलिफ ID नंबर मेंशन होते हैं और हर ID नंबर मुख्तलिफ रीडिंग को ज़ाहिर करता है। मसलन पहली रीडिंग के साथ छोटा सा ID लिखा हुआ है और इसके साथ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीटर का सीरियल नंबर है। ये आपको डिस्प्ले के अलावा मीटर के ऊपर प्रिंटेड भी मिल जाता है और इसके अलावा आपके बिल पर भी ये मीटर नंबर के नाम से मेंशन होता है।
दूसरी रीडिंग आईडी नंबर 02 के साथ आती है और इसमें kWh यानी किलोवाट आवर भी लिखा होता है। ये आपके टोटल यूनिट जो अब तक इस्तेमाल हो चुके होते हैं उनका डेटा है। इस रीडिंग से आपसे हर महीने बिजली का बिल वसूल किया जाता है। इस मीटर के 370 यूनिट अब तक खर्च हो चुके हैं। ये रीडिंग आपके बिल के ऊपर भी मेंशन होती है और इस रीडिंग की तस्वीर आपके बिल के ऊपर भी लगी होती है। तीसरी रीडिंग P3 आईडी नंबर के साथ आती है। डिस्प्ले सीक्वेंस में लिखा हुआ है प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड, मतलब पिछले महीने आपने इस मीटर पर सबसे ज़्यादा लोड कितने किलोवाट का डाला था। मेरे पिछले महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लोड 193 किलोवाट रहा है। चौथी रीडिंग C4 आईडी नंबर के साथ आती है और ये इस महीने की मैक्सिमम डिमांड बताती है, यानी इस महीने का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोड 160 किलोवाट रहा है। इसके बाद पांचवी रीडिंग I5 आईडी नंबर के साथ आती है इंस्टंटेनियस पावर, यानी इस लम्हे आपके कितने किलोवाट का लोड चल रहा है। इस मीटर पर इशारिया 235 किलोवाट दिखा रहा है। अगर इसको वाट में करें तो 235 वाट का लोड यानी इस मीटर पर इस टाइम मेरा चल रहा है। इसके बाद छठी और आखिरी रीडिंग 06 आईडी नंबर के साथ आती है। ये एरर कोड को ज़ाहिर करती है। इस वक्त एरर 00 आ रहे हैं, मतलब मीटर बिल्कुल नॉर्मल है और कोई एरर कोड नहीं आ रहा। अगर कोई मीटर को खोलने की कोशिश करे तो यहाँ मीटर के ऊपर ओपन लिखा आ जाएगा और इसी तरह अगर मीटर में कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का इशू हो तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा इन डिजिटल मीटर में एक बैटरी भी लगी होती है। जब वापडा चली जाती है तो तब भी ये मीटर अपनी रीडिंग बताता रहता है। बैटरी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर वापडा ना हो तो मीटर से रीडिंग को तब भी बढ़ा जा सके। जब वापडा मौजूद नहीं होती तो डिस्प्ले पर बैटरी की चार्जिंग की परसेंटेज भी शो करता है। आखिर में आप इस मीटर की इंटरनल सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें 3 CTs यानी करंट ट्रांसफार्मर और एक PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिनकी मदद से ये मीटर अपनी रीडिंग काउंट करता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।